आ जाऊं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो 9th का विज्ञान है उसको 3 यूनिट डिवाइड किया गया आपका, जिसमें से आज हम पहला यूनिट आपको हम बताएंगे। यूनिट फर्स्ट। इसमें आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो आपका पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, जो पार्ट है आपका जिसको पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास पदार्थ, इसको हम इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग देखिए, पार्ट के नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। यानी जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो हमारे आसपास तो ठीक है, लेकिन पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ को हम सामान्यतः या कह सकते हैं एक तरह से जनरली भाषा में हम वस्तु कहते हैं। यानी जो पदार्थ है उसको हम बोलचाल की भाषा में वस्तु कहते हैं। इसका मतलब कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उन्हीं के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो यहाँ पे जैसे इस कमरे में हमारे यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? जैसे हमारे यहाँ मेज है, कुर्सी है, फैन है, बल्ब है, बुक है, पेन है, एक चाक है, आपको डस्टर आपको ये दिखाई दे रहा है। यानी ये सभी क्या है? इस सभी आप वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुओं के हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। मेज, कुर्सी, चाक, डस्टर, बल्ब, पंखा, पेड़, ये सभी जो है वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं। आखिर हमने ये कैसे पता किया कि ये कुर्सी है, ये मेज है, ये फैन है, ये बल्ब है, ये चाक है या ये डस्टर है? आखिर हमने इसको कैसे पता किया, कैसे जाना, कैसे पहचाना? तो इसको हम आंखों से देख करके या छू करके हम इसको पता लगाते हैं कि ये आपका मेज है, ये बल्ब है, ये फैन है, ये चाक है, ये डस्टर है। यानी हम किसी भी वस्तु को आंखों से देख करके या छू करके ये पता लगाते हैं कि ये वस्तु ये है। तो जो वस्तुएं होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो वस्तु होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मेज है, मेज को हम कहीं रखेंगे, जैसे ये डस्टर है, डस्टर को हम यदि यहाँ पे रखें तो ये डस्टर क्या कर रहा है? डस्टर जो है अपने आकार के बराबरी स्थान घेर रहा है, यानी इसमें आयतन है और ये डस्टर में द्रव्यमान भी होगा। यानी जो वस्तुएं होती हैं उनमें दो जो कॉमन विशेषताएं हैं, सभी वस्तुओं में दो कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है आपका? पहला है आपका द्रव्यमान,
दूसरा है आपका आयतन। यानी मेज है तो मेज का कुछ आयतन होगा, कुर्सी है कुर्सी का भी आयतन होगा, और सब में द्रव्यमान होगा। यानी यहाँ पे जितने भी वस्तुएं हैं सब में आपका द्रव्यमान होगा, सब में आयतन होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। वह कोई भी वस्तु, परिभाषा वह कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान या आयतन घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। कहते हैं यानी वह कोई भी वस्तु हो, यदि उसमें द्रव्यमान है और वह स्थान घेर रही है तो अब उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका द्रव्यमान न हो। संसार में असंख्य वस्तुएं पाई जाती हैं, सबका द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। और जो पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा को और अच्छी तरह से हम कैसे या कर सकते हैं कि वस्तु जो स्थान घेरती हो, वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका वजन या द्रव्यमान हो, वह अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो। यानी अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो तो पदार्थ कहलाती है। जैसे पेड़, वायु, मिट्टी, मेज, कुर्सी इत्यादि जितने भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उसको आप उदाहरण में दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पे उदाहरण में वायु भी लिखा है, तो क्या वायु में भी द्रव्यमान होता है? क्या वायु स्थान घेरती है? आपकी ये दिमाग में होगा कि यहाँ बैठते हैं हर जगह तो वायु होती है, तो कहाँ स्थान घेर रही है, कैसे स्थान घेरती है? तो इसको हम आखिर उसमें द्रव्यमान कैसे होता है, इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि जो वायु होती है उसमें द्रव्यमान भी होता है और वायु स्थान भी घेरती है, यानी उसका आयतन भी होता है। इसके लिए हम एक खाली गुब्बारा लेते हैं, जैसे खाली गुब्बारा हो, और इस खाली गुब्बारा को, एक खाली गुब्बारा होगा आपका, इस खाली गुब्बारे का हम वजन करते हैं। जो खाली गुब्बारा है इसका मान लीजिए वजन आपका आ गया 10 ग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस गुब्बारे में मुंह से फूंक मार करके हम हवा भरते हैं। जब हम मुंह से फूंक मार करके हवा भरेंगे, इस गुब्बारे का जो आकार है आपका इस तरह का हो जाएगा। तो इससे आपका पता चलता है, देखिए जो गुब्बारा है, जब आप हवा नहीं भरे थे
तो गुब्बारा आपको ऐसा दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा था। जब आपने हवा भरा, ये जो गुब्बारा है फूल करके इतना स्थान घेर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने हवा भरा तो गुब्बारा आपका खुला। जब गुब्बारा खुला तो यह जितना खुला उतना क्या कहिए आकार ये घेरा, यानी इसका आयतन हो गया। और जब हम इस भरे हुए वायु भरे हुए जब गुब्बारे का हम वजन करते हैं तो इसका वजन आपका आ जाता है मान लीजिए 12 ग्राम। गुब्बारा सेम है आपका, वही गुब्बारा है, लेकिन एक खाली गुब्बारा था, ये आपका वायु भरा हुआ गुब्बारा है। गुब्बारा आपका सेम था। तो यहाँ पे आप जब वजन किए थे तो इसका 10 ग्राम वजन आया था और यहाँ पे आपका 12 ग्राम वजन आया उसी गुब्बारे का। जब आपने हवा भरा तो इसके वजन में 0.2 ग्राम का वृद्धि हो रही है। यानी पहले था आपका 10 ग्राम, बाद में आपका 12 ग्राम हुआ, तो इसमें 2 ग्राम की वृद्धि हो गई। ये जो 2 ग्राम की जो वृद्धि होती है वजन में, तो वह जो भार होता है वह किसका होता है? वायु का होता है। किसका होता है? वायु का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में ही द्रव्यमान होता है, वायु के स्थान घेरते, यानी वायु का भी आयतन होता है। आगे देखिए, जो पदार्थ है उसको जो प्राचीन काल के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, पदार्थ को 5 भागों में बांटे थे। तो 5 भाग कौन थे? जो प्राचीन काल के दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, जो पदार्थ था उसको 5 भागों में बांटे थे, जिसे उन्होंने पंच तत्व कहा था। जो प्राचीन यानी आदिकाल के जो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, वो पदार्थों को 5 भागों में बांटे थे और उसको उन्होंने पंच तत्व कहा था। और ये 5 पदार्थ कौन थे? पदार्थ को जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, इसको 5 भागों में बांटे थे। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। यानी जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, पदार्थ को 5 भागों में बांटे थे। यानी उनका ये मत था कि जो पदार्थ है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है। यानी जो भी संसार की वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है आपका, इन्हीं 5 से मिलकर के बना है, इसलिए इसको पंच तत्व कहा गया था। इसलिए इसको हम उस समय के जो वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, पंच तत्व कहते थे। तो यहाँ तक कि आप शास्त्रों में पढ़ते होंगे कि हमारी जो काया यानी जो शरीर है वह भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। यानी हमारी जो काया है यह भी जो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। और आगे हम कल की क्लास में पदार्थ को आधुनिक व्याकरण के बारे में बताएंगे।